वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्न पे जब हम साइंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा हार्मोन टॉपिक चल रहा था और बीच में हार्मोन को पूर्ण करने में गैप हो गया। कुछ दिनों के लिए मैं क्लास नहीं ले पाया, बाहर चला गया था। आज हम उसमें कंटिन्यू हार्मोन्स में अपना रिमेनिंग पार्ट को पूरा करते हैं। उसी टेबुलेशन के रूप में हार्मोन का नाम, अंतःस्रावी ग्रंथि, स्वभाव, प्रभाव, अल्पस्रावन से रोग, अतिस्रावन से रोग पढ़ते हुए हमारे जो एरिथ्रोजेनिन हार्मोन था उसके पश्चात रीनोमेडुलरी नाम से एक रीनल फंक्शन जो हमारा रिलेटेड वृक्क से, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी। ये दोनों साइड में होती है, राइट और लेफ्ट में। कभी कभी आपने देखा भ्रांतिपूर्ण होता है कि किडनी का साइज जो है सैम फली होती है, उसके जो बीज होते हैं इस प्रकार का होता है और छोटी बड़ी भी हो सकती है। पेपर में अपन पढ़ते हैं, अखबार में जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो उनको लगता है किडनी जो है काफ़ी जाती है। स्वभाव प्रोटीन होता है। अब जो इसका इफेक्ट है, रुधिर वाहिनियों तथा आरक्षित पेशियों का शिथिलन में ये प्रभावी रहता है। और ऐसा कुछ नहीं अल्पस्रावन अतिस्रावन, नॉर्मल रूप से कि रीनोमेडुलरी जो हार्मोन है वो किडनी से रिलेटेड है और हमारे इस काम में ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल तथा कोलीकैल्सिफेरॉल, दोनों में रिलेटेड है कि कैल्शियम से रिलेटेड है। हम बहुत सी बार हमें डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो क्या राय देता है कि दूध हमें डेली पीना चाहिए, क्योंकि हमें कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए साग सब्जी से हमें मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना कि डायरेक्ट हम दूध का सेवन करें। और यदि हमारे बॉडी में इस प्रकार है तो हमारी त्वचा उससे ज़्यादा प्रभावित होती है। और इसके जो स्वभाव है वो विटामिन होता है, और इसलिए जितने भी फल फ्रूट और सब्जी का डेली हमें अपनी सेवन करना चाहिए। अपने विटामिन का जब टेबुलेशन पढ़ा तो उसमें विटामिन से रिलेटेड सारे जिन चीज़ हमें सोर्स होती है। यहाँ हमें कि उसके कारण प्रभाव क्या है, तो जो हमारी हड्डियाँ हैं अस्थि निर्माण में प्रेरक, जो हमारा ढांचा स्केलेटन है, कंकाल है, स्केलेटन सिस्टम जो है उसमें जो अस्थियों का निर्माण होता है वो ये हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यदि कमी रहती है तो बाल्य अवस्था में जब बच्चे होते हैं तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और जो बड़े प्रौढ़ के बाद वृद्धावस्था में आते हैं उनको ओस्टियोमेलेशिया, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हल्का सा गिर जाने पर हड्डी का क्रैक हो जाना। कहीं अपन टेबल पे या टी टेबल पे चढ़ के कोई चीज़ उतार रहे हैं तो ओस्टियोमेलेशिया। अभी दीपावली के दिन आप सभी देखते हैं कि घर में काम करने वाले काम करते हैं, लेबर भी लगा, फिर भी घर वालों को उसमें कहीं न कहीं लगना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर जो सामान जमे हुए हैं उनको आगे पीछे करने के लिए, तो अब उस कंडीशन में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अपना सपोर्ट प्रदान करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये हार्मोन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल, जिससे जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, वो प्रभावित से रिलेटेड है। विटामिन स्वभाव है उसका और प्रभाव ये है, और इसकी कमी से ये दोनों रोग हो जाते हैं बच्चों में रिकेट्स और वृद्धावस्था में ओस्टियोमेलेशिया। फिर आता है एस्ट्रोजन, जो हमारे जनन हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेंट, लैक्टोजन तक। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है महिलाओं में अंडाशय की जो ग्रैफियन पुट्टिकाएं हैं उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से इसका स्त्रावण होता है। और स्वभाव जो है स्टेरॉइड यानी वसा से रिलेटेड है। मादा में गौण लैंगिक गुणों तथा सहायक जनांगों में प्रेरक, उसका ये मोटिवेशन है। जितने भी आवाज़ का मधुर होना, लावण्यता रहना, मतलब फीमेल के जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो इसलिए आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में अंतर भी आना चाहिए कि जो ग्रैफियन पुट्टिकाएं हैं उनको ये संजीदा बनाता है। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन के पश्चात रिलेटेड। अंडाशय की जो कार्पस ल्यूटियम
कोशिकाएं होती है उसकी जो नेचर वो भी स्टेरॉयड है, और जब गर्भ धारण के समय उसकी आवश्यकता रहती है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो गर्भ धारण में बड़ी दिक्कत आती है, और यदि हार्मोन बराबर अपना वर्क कर रहा है, निर्माण हो रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि स्त्रावित कर रही है, तो गर्भ धारण इजी से हो जाता है। नेक्स्ट रिलैक्सेशन हार्मोन, नाम से रिलैक्स, आप रिलैक्स करिए। अंडाशय की जो कार्पस ल्यूटियम सेल्स होती है वसीय प्रकृति होती है, स्टेरॉयड। प्यूबिक संतान जो हमारी पेल्विक गर्डल है उससे रिलेटेड जो प्यूबिक संतान है को फैला करके शिशु जन्म में सहायता प्रदान करना, ये रिलैक्सेशन हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार होता है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है ये। तो इस प्रकार से हमने एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा, प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ा, रिलैक्सेशन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन जो मेल से रिलेटेड है, नर में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। वृषण टेस्टिस की लीडिंग सेल्स जो होती है उसकी प्रकृति भी स्टेरॉयड है। नर में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, वक्त चौड़ा होना सीने का, इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो मनुष्य में, नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब तक ये फीमेल हार्मोन थे। तो जो टेस्टिस की लीडिंग सेल्स होती है वो उसका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। स्टेरॉयड, नर में गौण लैंगिक लक्षण आपको बता दिए कि दाढ़ी मूंछ, आवाज़ का भारी होना, एक्टिवनेस, ये सभी चीज़ें के लिए जिम्मेदार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। प्लेसेंटा, ओवरी में स्थित होता है प्लेसेंटा, जहाँ शिशु 9 माह तक गर्भ में रहता है। उसकी जो नेचर होती है प्रोटीन होती है। कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखना, जो कार्पस ल्यूटियम है वो संतुलित रहे, जिससे मतलब भ्रूण उसमें आसानी से अपना टाइम पीरियड में ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन है? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि प्लेसेंटा, उसकी नेचर प्रोटीन, उसका प्रभाव कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखना। नेक्स्ट लैक्टोजन, एक अपन लैक्टोज पढ़ते हैं, उससे थोड़ा ये लैक्टोजन जो हार्मोन है प्लेसेंटल है। यहाँ जगह का अभाव था, मैं इसलिए लिख पाया प्लेसेंटन, यानी प्लेसेंटा से रिलेटेड है, इसलिए प्लेसेंटल लैक्टोजन बताया गया है। और उसका जो अंतःस्रावी ग्रंथि प्लेसेंटा है, नेचर जो है प्रोटीन है, और प्रभाव दुग्ध ग्रंथि, मेमोरी जो ग्लैंड्स होती है उनको ये मोटिवेट करता है, उनको स्टिमुलेट करता, प्रेरक करता है, जिससे दुग्ध हमें मिले बच्चे को। फिर है गैस्ट्रिन हार्मोन, जो हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है। आमाशय की जो श्लेष्मा होती है, म्यूकस सेल्स होते हैं, उससे आगे ये प्रोटीन नेचर होती है। जठर रस में पेप्सिन तथा HCl के स्त्रावण में सहायता करता है। क्या है? पेप्सिन तथा HCl के स्त्रावण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न हार्मोन, 2-3 और आगे हार्मोन हैं जो मैं यहाँ जगह के अभाव में लिख वैसे ही बोल देता हूँ आपको। एंटीरोगेस्ट्रोन, एंटीरो जो गेस्ट्रोन है आमाशय की श्लेष्मा, वही ऊपर जैसा लिखा है, नेचर उसकी जो है प्रोटीन होती है, और जठर रस में HCl की मात्रा कम करता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा भी हानिकारक होती है। जो उसको संतुलित में जो बैलेंस में जो HCl चाहिए, उस HCl के लिए एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सिक्रीटिन हार्मोन, ड्यूडिनम, जो ग्रैनी बोलते हैं। ड्यूडिनम यू आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? यू आकार की, जो हमारे ग्रैनी बोलते हैं अपन, और अंग्रेजी वर्जन है ड्यूडिनम, ड्यूडोनिम। तो ये जो यू आकार की, तो हार्मोन का नाम है सिक्रीटन, ड्यूडिनम की श्लेष्मा, प्रोटीन। तो आमाशय रस का स्त्रावण तथा उसमें भाई जो हमारे कार्बोनेट्स हैं एवं जल को प्रेरित करना। फिर है कोलिसिस्टोकाइनिन, नेक्स्ट हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, ड्यूडिनम की श्लेष्मा, प्रोटीन। पित्ताशय को संकुचित करके पित्त के स्त्रावण का नियंत्रण करना। जो बाइल जूस होता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा जो बाइल जूस का सीक्रेशन किया जाता है, उसका नियमन करना कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है। CCK-PZ, इसको शॉर्ट रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है
कई बार कंपटीशन में मैंने देखा। एंटीरोकाइनिन भी डुोडेनम और आंत से रिलेटेड है, वहाँ जो श्लेष्म होता है प्रोटीन होता है, और आंत्र रस के स्त्रावन को रोकना, कि ज़्यादा स्त्रावन, क्योंकि यदि ज़्यादा स्त्रावन होगा तो हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। आंत ही तो हमारा एंड प्रोडक्ट है, एंड ग्लैंड है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी को पूर्ण रूप से, जो छोटी आंत है और फिर बचा हुआ भाग बड़ी आंत अवशोषण करती है। अपन पाचन क्रिया में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे करीब ये 35-37 हार्मोन थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इससे बड़ा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पहले हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, एंजाइम्स, और उसके अलावा विटामिन के बारे में पढ़ा और हार्मोन के बारे में पढ़ा। तो हार्मोन जो शब्द है मैंने बताया स्टार्लिंग था, एंजाइम में कोने था, और उसमें फंक था विटामिन में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यदि आपको ये वीडियो और लेसन अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और अन्य अपने सहपाठियों को शेयर करें, और इसके साथ ही मतलब आप लाइक करते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का श्रम करें, जिससे आगामी जो हमारी क्लास होगी उसमें मतलब मैं प्रयास करूँगा कि जो नवंबर के 6, 7, 8 में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो हमारे राजस्थान में और जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं जिनको बड़ा मैटर का अभाव होता है, तो उनके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि दैनिक जीवन में विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कैप्सूल टाइप स्टडी, नॉट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसमें चाहे फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इस प्रकार एनवायरनमेंट, इन प्रकार के जो 4-5 अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलकर के जो एक कैप्सूल बनता है, उस पर मेरा फोकस रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को, शहर में सभी बैठते हैं आजकल, लेकिन उनको बहुत अभाव होता है, संसाधन का मटेरियल नहीं मिल पाता है और वो बहुत ही पिछाते हैं। अभी जो प्री BSTC का एग्ज़ाम था, बड़े मुझे खुशी हुई कि वहाँ 150 में से एक छात्रा अध्यापक के 124 मार्क्स प्राप्त हुए मात्र 10-20 दिन की स्टडी के माध्यम से फेस टू फेस में। तो 150 में से एक के 121 आए थे, बहुत मुझे अच्छा लगा। 2 के 116 आए थे, और उसके बाद 2 के 91 थे। तो उनके भी मतलब 60% मार्क्स से कम नहीं थे, और इधर तो 82-83 आ गए, इधर मतलब जो है करीब 80% मार्क्स हो रहे हैं, तो 80 पॉइंट आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जीके तो होता ही है, वहाँ राजस्थान निश्चित जीके था। तो राजस्थान के जितनी भी जो सारी ज्योग्राफी रिलेटेड है, चाहे पंचायत राज था, चाहे मतलब जो है स्कूल था, चाहे पोसार था, इन सबसे तो मेरा ये प्रयास रहता है कि अपने ज्ञान को, जो पूर्व ज्ञान अर्जित रहा विभिन्न कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, उसको अभी इस पटल पे जो हमारा YouTube चैनल है उसमें जो सराव की क्लासेज है उसके माध्यम से आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा माटा रहे।